फॉर टाइम मैनेजमेंट वी आर यूजिंग अ लॉ दैट इज कॉल्ड ABCDE। अगर आप अपने दिनचर्या के सभी टास्क को ABCDE के फॉर्म में कैटेगराइज कर पाएँ तो आपके लिए बड़ा आसान होगा उन डिसीजंस को ले पाना जहाँ पर आपको समस्या होती है ये समझने में कि कौन सा टास्क अभी करूं और कौन सा टास्क बाद में करूं। इसी चक्कर में आप प्रोक्रेस्टिनेशन के एक जोन में फंसते हैं और गोल गोल घूमते रह जाते हैं। तो कैसे ये काम करता है? ABCD और E। ए का मतलब है मस्ट डू। आपके जीवन में कुछ ऐसे काम होंगे जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से कुछ योगदान दे रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस टास्क को आप रोज़ नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको झेलना पड़ जाएगा। तो ये आपके मस्ट डू टास्क हैं। जैसे पैसे कमाना हो गया, अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो इस ज़िंदगी में आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे आपको एक दवाई लेकर आनी हो, चाहे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, चाहे मार्केट से 20 रुपए के आलू खरीदने हो, सबके लिए आपको पैसा चाहिए। तो मस्ट डू में आपके ऐसे टास्क आने चाहिए जहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर रहे हों, अपनी फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हो, जैसे वर्कआउट करना। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, बाहर के छोले भटूरे खाओगे, दिन भर शुगर लोगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वक्त से पहले बूढ़े होने लग जाओगे, शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, शुगर हो जाएगी और 75 बीमारियां लेकर घूमोगे। सो आपके मस्ट डू यानी ए जो है, इसमें जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे, मेंटल ग्रोथ दे, फिजिकल ग्रोथ दे और सोशल ग्रोथ दे, इस प्रकार के टास्क होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं, हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होते हैं। दूसरा जो है दैट इज शुड डू, ऐसे काम जो होने चाहिए लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वो किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा पाए ज़्यादा। तो शुड डू में बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके। उन टास्क को रखिए जो ज़्यादा बुरे नतीजे आपके लिए ना लेकर आए, अगर उनको ना करो आप, ठीक है। तो ये माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस वाले काम हैं। फिर अगली चीज जो हमें समझनी है दैट इज नंबर C, दैट इज नाइस टू डू। कुछ ऐसे काम जिनको किया तब भी अच्छा है, नहीं किया तब भी अच्छा है। किसी दोस्त से मिलने चले गए, बात करी उससे, अच्छा है, नहीं भी अच्छा है, अगर नहीं भी किया कोई नुकसान नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाना, यहाँ पर गए तब भी अच्छा है, नहीं गए तब भी अच्छा है। ये सारे टास्क जो हैं आपके आते हैं नाइस टू डू में, कोई नुकसान नहीं है। फिर D, डेलीगेट, ऐसे काम जिनको करने में आपको दिक्कत हो रही है लेकिन आपको पता है कि अगर ये काम आप सामने वाले से करवाएंगे तो आप आसानी से काम को करवा सकते हैं, कम समय में हो जाएगा और आपसे बेटर काम वो दे देगा, बस उसके बदले में आपको उसे पैसे देने हैं। तो आप आउटसोर्स कर सकते हो काम को। जैसे मैं अपनी फील्ड में एडिटिंग को देखता हूँ कि एडिटिंग मैं भी कर लेता हूँ लेकिन उस लेवल की नहीं कर पाता हूँ, करने में समय लगता है। तब जब मुझे कोई बढ़िया एडिटिंग करानी होती है, मुझे लगता है इस वीडियो को एडिट कराना चाहिए, तो मैं किसी व्यक्ति से उसे एडिट करा लेता हूँ। आसानी से काम हो जाता है और ज़्यादा बेटर तरीके से काम हो जाता है, ठीक। लास्ट आता है एलिमिनेट। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपको बस परेशान कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोशल मीडिया एकदम ना यूज़ किया जाए, लेकिन जिस स्तर से उस पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है आपको एडिक्ट बनाने के लिए, दैट इज़ हार्मफुल। वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए कोशिश करिए कि सोशल मीडिया को एकदम एलिमिनेट कर दीजिए। और कौन से काम जो एलिमिनेट हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान पहुँचेगा? किसी भी प्रकार का काम जो आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, उसको आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देना है। अगर आपने अपने टाइम को इन 4 हिस्सों में शेड्यूल कर लिया, 1 2 3 ई भूल गया था मैं, एलिमिनेट वाला। अगर इन 5 हिस्सों में आपने एलिमिनेट बता रहा हूँ, अगर इन 5 तरीके से आपने अपने टाइम को कैटेगराइज कर लिया तो समय आपके हिसाब से चलेगा। यू विल बी एबल टू मैनेज टाइम लिटिल बिट, ठीक है।